जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स। बच्चों, साई बेसिक्स इज़ द ब्रांड नेम एंड साई बेसिक्स जूलॉजी एंड लाइफ साइंस साई बेसिक्स बोथ आर ब्रांचेज ऑफ माई चैनल। आज बहुत काफ़ी टाइम के बाद वीडियोज़ आ रहे हैं चूँकि बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़, बट कोई बात नहीं, अब आज से कंटिन्यूसली आपको वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो बच्चों, हमारा जेनेटिक्स का पोर्शन चल रहा था जिसमें मैंने बेसिक टर्म्स आपको क्लियर किए थे 2 वीडियोज़ में। एक में मैंने आपको मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट समझाया था। आज हम मेंडल्स लॉज के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्दो मेंडल्स लॉज जो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन होगा, बट इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है, जो पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता था, वो क्यों अब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस होके रह गया है, क्यों नहीं उसको लॉ ऑफ मेंडल्स लॉज में कंसीडर किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर टारगेट ऑडियंस की बात की जाए, लर्नर्स की बात की जाए, तो ये वीडियोस जो बच्चे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का मेंस का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हो गए, तो ये वीडियोस, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, वो प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और मेंस के लिए भी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस तक ले जाने के लिए, और लैंग्वेज भी इतना होना चाहिए ताकि आप मेंस में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाइए अपने टॉपिक को। तो अगर यूपीपीएससी या फिर सीएसआईआर नेट या फिर सेट लाइफ साइंस की बात की जाए, तो आपको मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के नाम से टॉपिक है जेनेटिक्स में। और अगर बीएससी एमएससी की बात की जाए तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, चाहे आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी बोल लीजिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बोल लीजिए, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बोल लीजिए, सारे नाम एक ही हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही होता है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करिए या फिर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, तो पुराने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 प्रिंसिपल्स मीन्स 3 लॉज को दिया गया था, मेंडल्स ने दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है बच्चों, वो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं रह गया, वो अब एक हाइपोथेसिस माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अब एक्सेप्शनल केसेस आ चुके हैं मार्केट में। क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और क्यों अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कंसीडर नहीं करते हैं, उसको मैं आगे समझाऊंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स जो है डिस्क्राइब हाउ हेरिडिटरी ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मेंडल ने बताया कि कोई भी ट्रेट या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो पेरेंट्स से कैसे ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मेंडल्स ने, ग्रिगर जोहान मेंडल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और एक बात और बच्चों, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप वीडियोस देखा करिए तो कंटिन्यूएशन में वीडियोस देखिए, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस तरह से रैंडमली अगर आप वीडियोस देखेंगे तो थोड़ी समझने में, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो लास्ट वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं ही क्या, कोई भी एजुकेटर एक्सप्लेन कर दिए होते हैं कुछ चीज़ें इसमें। तो जब कंटिन्यूएशन में आप वीडियोस देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो मेंडल्स ने क्या बोला? मेंडल्स डिस्क्राइब हाउ हेरिडिटरी ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी आर एप्लीकेबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पी प्लांट पे, गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पाइसम सेटाइवम पे। और क्यों चूज़ किया था पाइसम सेटाइवम को ही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज़ किया था? तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है। तो ये जो मेंडल्स प्रिंसिपल है या फिर मेंडल्स लॉज हैं वो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल हैं, हेप्लॉयड के लिए नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉज पहले के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 लॉज बोले जाते थे, बट अब रिसेंट इंफॉर्मेशन, अपडेटेड, कोई भी एजुकेटर चाहता है कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मेरी तो यही कोशिश होती है। तो अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो एक हाइपोथेसिस बन के रह गया है, क्योंकि उनके एक्सेप्शनल केसेस आ चुके हैं। तो आपको 2 लॉज पढ़ना है,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, और उसके बाद फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देना चाहूँगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने पी प्लांट पे किया था, मेंडल प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नोन एज मेंडल्स लॉज, एंड दीज लॉज आर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बन के रह गया है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में इस वीडियो में आपको बताती हूँ। बाकी बहुत अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे वन बाय वन करके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, उसमें उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। अभी इस पार्ट में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझाती हूँ, क्योंकि कुछ सिलेबस में आपको डोमिनेंस नाम से टॉपिक है। तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पूछ दे, या फिर आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मेंडल्स लॉज है क्वेश्चंस में, तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करना है। बट अगर शॉर्ट नोट्स में, जैसे कि यूपीपीएससी की बात की जाए, और 8 मार्क्स में अगर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस टॉपिक आ जाए, तो आपको सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस इसलिए आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने से पहले आपको डोमिनेंस क्या होता है वो भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंडल्स फर्स्ट लॉज भी बोला जाता है। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स सिंगल, मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके यहाँ पर चला जाता है। मतलब मेंडल ने एक कैरेक्टरिस्टिक को लिया था, मीन्स एक ट्रेट को लेके क्रॉस करवाया था, और ये बेस्ड होता है किस पे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों आपको समझना है। तो जब मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत अच्छे से मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप देखिएगा, क्योंकि वो उसी पे आधारित होता है। मेंडल्स जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही आधारित होता है। ठीक है, और ठीक उसी तरह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि सेकेंड लॉज है, वो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। तो जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखेंगे तो वहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, और जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाऊंगी तब डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको समझा दूंगी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एलील्स फॉर अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो एलील्स जो होते हैं किसी भी ट्रेट या फिर कैरेक्टरिस्टिक का, वो सेपरेट करते हैं कब, गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तब वो सेपरेट होते हैं। ईच गैमीट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच पेरेंट। तो जैसे कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, तो एक जीन किसी भी ट्रेट, सपोज कीजिए टॉल पी प्लांट, अभी मैं उसी का एग्जाम्पल लेके चलूँगी, या फिर राउंड सीड हो गया, सीड का कैरेक्टरिस्टिक, तो वो बाई एलेलिक होता है। ठीक है, तो अगर आप टॉल कैरेक्टरिस्टिक या फिर टॉल ट्रेट को आप बताना चाहते हैं तो कैपिटल टी आप लिखिएगा। मीन्स वो जो जीन है वो बाई एलिलिक होता है, मीन्स 2 एलिल का बना होता है। और वो 2 एलिल कहाँ से आते हैं, तो एक फादर साइड से आता है पैटर्नल, और एक मदर साइड से मैटरनल साइड से। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या होता है, बाई एलिलिक होते हैं। तो वही बोला गया है, ईच गैमिट कैरीज ओनली वन एलिल फॉर ईच ट्रेट। और ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसका मेन प्रिंसिपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे तो बेस्ड होता ही है, और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जितने भी गैमीट हैं वो कैरी करते हैं ओनली वन एलील फॉर ईच ट्रेट। मीन्स अगर एक कैपिटल टी आपको फादर साइड से लिया है तो एक कैपिटल टी आपको मदर साइड से लिया जाता है। या फिर अगर सपोज कीजिए बाई एलिलिक है और कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो एक कैपिटल टी फादर साइड से आएगा और एक स्मॉल टी आपको मदर साइड से आएगा। वो सब कुछ हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। ऑफस्प्रिंग इनहेरिट वन एलील फ्रॉम ईच पेरेंट। और जो ऑफस्प्रिंग है वो इनहेरिट करते हैं एक एलील को बोथ पेरेंट से, एक मदर से लेते हैं और एक फादर से लेते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे हम देखेंगे कि इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, सेग्रीगेशन किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील। आगे हम देखेंगे कि एलील का सेग्रीगेशन होता है, एक आपका फादर साइड से आता है और एक मदर साइड से। बाकी थ्योरेटिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाइए कॉन्सेप्ट को।
तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वहीं पर दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और मेंडल सेकंड लॉज। तो मेंडल सेकंड लॉज में क्या होता है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल्स फर्स्ट लॉ जो है वो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है, तो ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होते हैं। एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मीन्स सपोज कीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ, ये है जीन और ये दो, तो यहाँ पर ये एक टॉल कैरेक्टरिस्टिक, मान लीजिए ये टॉल है, ये टॉल है, बाइलेलिक है, दो है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक और जीन है जो कि राउंड सीड को एक बताता है, ठीक है। तो ये जो टॉल कैरेक्टरिस्टिक हो और ये जो राउंड सीड है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। इसका डिपेंडेंसी इस पे नहीं होगा और इसका डिपेंडेंसी इस पे नहीं होगा। तो इसके जो एलील्स हैं टॉल कैरेक्टरिस्टिक के, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, तो टॉल कैरेक्टरिस्टिक के मान लीजिए ये टीटी आपने बताया टॉल कैरेक्टरिस्टिक के लिए बाइलेलिक, और ये जो राउंड सीड है आर आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, तो एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मीन्स जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील होता है, उसी तरह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन देखा जाता है। मीन्स अगर कोई जीन टॉल कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न कर रहा है और कोई जीन राउंड सीड को गवर्न कर रहा है, तो दोनों एक सेपरेट है, दोनों का असॉर्टमेंट अलग अलग होगा, टॉल का अलग और राउंड सीड का अलग। वो जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करूँगी तब मैं आपको समझाऊंगी, बाकी यही होता है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इट वर्क्स ओनली, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझाऊंगी, जो कि पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता था, उसे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बता दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम सुना होगा, आपने को डोमिनेंस का नाम सुना होगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इस वजह से अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के बजाय कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझा जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? व्हेन टू प्योर वेराइटीज दैट इज होमोजाइगस पेरेंट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड, जब दो प्योर वेराइटीज, प्योर और इम्प्योर, तो अगर कैपिटल टी लेते हैं और वो टॉल कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करता है, तो वो क्या है? प्योर वेराइटीज़ है, होमोजाइगस कंडीशन है। वहीं पर अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर आप लेते हैं तो वो भी टॉल ही कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करता है, बट वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर टॉल है, इम्प्योर वेराइटीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट होता है। अब प्योर और इम्प्योर मतलब आपको समझ में आ गया? तो व्हेन टू प्योर वेराइटीज दैट इज होमोजाइगस पेरेंट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड, कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी, तो ओनली वन ट्रेट दैट इज डोमिनेंट appear in F1 generation while the other that is recessive are hidden। अब यहाँ पर आप क्रॉस से ये इस चीज़ को समझिए, मैं पन्नेट स्क्वायर भी आपको समझाऊंगी। अगर आपके इंड से थोड़ा छोटा लग रहा हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। दो बातें, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ बच्चों के मोबाइल में या फिर टैबलेट में जहाँ भी देख रहे होंगे तो ऑटो जनरेट हो जाता है, लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश में ले लेता है। तो सेटिंग में जाके जहाँ पर आप प्लेबैक स्पीड आप चेंज करते हैं 1.25 1.5, तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मीन्स जो मैं ओरिजिनली नेचुरल फॉर्म में आपको बताती हूँ वो आपको वहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, अगर कहीं से भी किसी डायग्राम में किसी क्रॉस में समझने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ से आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। तो अब ये आप क्रॉस देखिए, ये एक पेरेंट है, मेल पेरेंट कैपिटल टी, और ये है फीमेल पेरेंट, ये मेल का डिनोशन होता है और ये फीमेल का स्मॉल टी। ये उल्टा भी हो सकता है, सपोज कीजिए आपका ये मेल स्मॉल टी हो जाए या फिर फीमेल कैपिटल टी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो मेल पेरेंट है और स्मॉल टी आपका फीमेल पेरेंट है, ठीक है। तो कैपिटल टी से एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल टी पहले इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद ये कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि मैंने ब्लू कलर से आपको समझाया है। दूसरा कैपिटल टी जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी।
अगर आपको थोड़ा सा भी सेल डिवीज़न का आइडिया होगा, माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा होगा, तो 4 गैमेट का फॉर्मेशन तो हुआ यहाँ पर। ऑल 4 गैमेट्स आर कैपिटल टी मीन्स टॉल कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करता है। बट टाइप क्या हुआ, गैमेट्स ऑल्दो गैमेट्स 4 हैं बट उनके टाइप्स क्या हैं, ऑल गैमेट्स आर टॉल। टाइप तो एक ही है, ठीक है। तो ऑल टॉल मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी। कहाँ, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन, ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग आए, तो ये फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा क्या, ऑल टॉल। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट होता है। ये तो टॉल का मैंने एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल और भी हो सकता है, राउंड सीड भी हो सकता है, रिंकल्ड सीड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया F1 जनरेशन में। अगर इसी का पन्नेट स्क्वायर बनाया जाए तो क्या होता है कि हॉरिजेंटल अगर आपने मेल लिया है तो वर्टिकल आपने फीमेल लिया है। तो कैपिटल टी मेल है आपका और स्मॉल टी फीमेल। तो इस पन्नेट स्क्वायर के थ्रू अगर आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो मेंडल्स ने क्या किया, तो इस कैपिटल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ। तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी लिखी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई दिक्कत है, दोनों बात तो सेम ही है। ठीक उसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया यहीं पर कि नेक्स्ट जनरेशन में ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट है, इसका मेंडल्स ने क्या करवाया था, सेल्फ क्रॉस करवाया था कैपिटल टी स्मॉल टी का। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ क्रॉस करवाया तब आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या हो रहा है। तो ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ जब क्रॉस करता है तो कैपिटल टी बनता है। उसके बाद ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और अब अगर इस स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपको नेक्स्ट गैमेट। तो ये जो 4 गैमेट है इसमें से आप क्या देख रहे हैं कि एक है आपका कैपिटल टी, 2 है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और फोर्थ वन क्या है, स्मॉल टी। कब, F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में क्या होता है, कैपिटल टी तो टॉल होता ही है और जो 2 आपने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी टॉल ही होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पर डोमिनेंट होता है। कभी भी जो है रिसेसिव कैरेक्टर जो है इंडिविजुअली अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाता है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी की बात की जाए, यहाँ पर आप देखिए, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात की जाए तो यहाँ पर स्मॉल टी अपना इफेक्ट नहीं शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा तभी वो रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए होमोजाइगस कंडीशन होना मैंडेटरी होता है। यही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अगर आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो हमेशा कैपिटल टी डोमिनेंट होगा स्मॉल टी पे। तो क्या ये एक मैंडेटरी कंडीशन है? ऐसा मैंडेटरी कंडीशन नहीं होता है, वो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, बट आपको समझना होगा कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है टॉल पी प्लांट का, जो कि एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और रिसेसिव के लिए ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक है जो है वो स्मॉल टी मीन्स छोटा प्लांट जो है वो क्या है, आपका स्टेम का साइज अगर ड्वार्फ हो जाएगा तो वो एक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, और स्टेम का साइज अगर टॉल होगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन अगर रहेगा मीन्स स्मॉल टी रहेगा तभी ही आपका ड्वार्फ जो है कैरेक्टरिस्टिक शो होगा। अगर सिर्फ एक एलील स्मॉल टी है और दूसरा कैपिटल टी है तो जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देता है। यही होता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, जिसे आप सेग्रीगेशन ऑफ एलील के नाम से भी जानते हैं या फिर प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं। वो हम 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी अगर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस आपको लिखना है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।